हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम आपको बता दें पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर बाज़ार में आए हैं और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सरकार ने ये आदेश निकाला है कि 2000 के नोट को बदला जाएगा। तो आइए चलते हैं, क्या व्यापारियों में इसको लेकर कुछ चिंता है या फिर व्यापारी बेचिंतित होकर काम कर रहे हैं। आइए चलते हैं। सर नमस्कार, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। चरणजीत गाबा उर्फ चन्नी। सर क्या कुछ कहेंगे, जैसे सरकार ने कल से एक आदेश निकाला है, जैसे कि 2016 में एक आदेश अचानक से निकाल दिया था कि 2000 पहले जैसे कि 1000 के और 500 के नोट बंद कर दिए गए थे और अब 2000 के नोटों को बदलने के लिए जैसे कि 4 महीने का समय दिया गया है। तो क्या व्यापार में उसका कुछ असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं है जी, हम तो आज भी नोट ले रहे हैं। हमारे को तो छोटे व्यापारी हैं, हमारे को जितना मर्जी आए हम तो लेंगे। कोई असर नहीं। और 4 महीने का टाइम है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसमें। कोई दिक्कत हो तो मेरे को दो आप नोट। ये देखो मेरे गले में, देखो ये देखो, ये दिखाओ। तो अभी मैंने लिए जी, ये देखो सारे नोट ले रहा हूँ मैं। तो जैसे कि अभी तो कोई चिंता नहीं है, हम तो छोटे से व्यापारी हैं तब भी ले रहे हैं जी। जी 4 महीने का टाइम है, हमारी मंडी में चल जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि न्यूज़ चैनलों में और बाकी और जैसे कि डिबेट में जैसे कि ये पता चल रहा है कि छोटे व्यापारी खास तौर से डर रहे हैं अभी 2000 का नोट लेने में। नहीं, ऐसा है कि मेरे से आप 200 रुपये का भी सामान लोगे, 1800 रुपये में दूंगा आपको। कोई हमारे को चिंता नहीं है, हमारे को कोई डर नहीं है जी। हमारे पास अभी आज मेरे पास 10-12 नोट आए हैं जी, मैं तो ले रहा हूँ जी। कोई भी आप हमारे साथ आ जाओ, मैं चन्नी फ्रूट वाला बोल रहा हूँ जी। आप जिस टाइम मर्जी आओ, मैं आपसे नोट लूँगा 2000 का। कोई चिंता नहीं है हमारे को। और गवर्नमेंट तो इतनी बढ़िया कर दिया, पूछो नहीं, सारे ने दबा रखे थे। अब आ रहे हैं ऐसा नोट फटाफट। अब कहाँ से आ रहे हैं ये नहीं पता लग रहा। हमारे पास 3 महीने 2 महीने नोट ही नहीं आ रहे थे, अब तो दबा के आ रहे हैं। मैं कहा लाओ, हम तो लेंगे जी। मतलब ये भी परिस्थिति थी कि 2000 रुपये का नोट नहीं आ रहा था। हाँ बिल्कुल नहीं आ रहे थे, अब तो आ रहे हैं टन। कोई 500 का लेता है सामान, 200 का लेता है, 2000 का सामान दे रहे हैं। लाओ जी, हम नहीं मना कर रहे जी किसी को भी, ना हम करेंगे। 4 महीने पूरा नहीं करेंगे जी। गवर्नमेंट का थैंक यू है, बहुत बहुत थैंक यू इस चीज़ का। तो मतलब गवर्नमेंट के इस फैसले से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ मैं तो, बिल्कुल खुश हूँ। वही कुछ लोग जैसे न्यूज़ चैनलों में ये बात निकल कर आ रही है कि अब लोगों को लाइनों में लगना पड़ेगा, बैंकों की लाइनों में लगना पड़ेगा, ऐसी कुछ, क्या उस बात से कोई डर है आपको? जब हम ले रहे हैं तो बैंक वाले क्या करेंगे? जब हम छोटे से व्यापारी हम ले रहे हैं, हमारे को लाओ ना, आओ मेरे से लो 200 रुपये का सामान, 1800 ले जाओ। कम से कम 200 का सामान तो लोगे, लाओ ना, मैं ले रहा हूँ। हाँ, तिलक नगर में हूँ, प्रधान हूँ, चन्नी प्रधान, तिलक नगर फ्रूट मार्केट का प्रधान हूँ। आ जाओ, जिस टाइम मर्जी दो नोट। हमारे को कोई सर्जी दिक्कत नहीं है, कोई भी किसी किस्म की भी। चेंज देने में आपको कोई समस्या नहीं? काय की दिक्कत है इसमें? क्योंकि हम 200 रुपये का सामान तो लोगे, बिक्री तो होगी हमारी। लाओ बिक्री कराओ हमारी, 2-2000 की कराओ हमारे, हम देंगे नोट आपको, जो सा मर्जी ले आओ। हमारे को नोट से कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है, किस लिए दिक्कत है? 4 महीने का टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। व्यापारी ले रहे हैं, व्यापारी बड़े खुश हुए हैं। धन्यवाद चन्नी जी। और पुनः अपना परिचय दे दीजिए। तिलक नगर जी, चन्नी प्रधान हूँ, रेडी पटरी यूनियन से, तिलक नगर सनातन धर्म मंदिर मार्केट है, वहाँ का प्रधान हूँ जी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। चरणजीत गाबा जी हैं, जो कि आपको बताते हैं तिलक नगर फ्रूट मार्केट के प्रधान हैं। और आप देख सकते हैं फ्रूट मार्केट। और आइए चलते हैं और भी रिएक्शंस लेते हैं, कुछ आम पब्लिक से भी रिएक्शंस लेते हैं, व्यापारियों से तो ले ही रहे हैं, कुछ आम जो जनता है उनसे भी रिएक्शंस लेते हैं। तो 1 मिनट सर, नमस्कार। हाँ जी, 81 नोट थे रात। पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मुकेश कुमार गिरधर। सर क्या कुछ कहेंगे सरकार के इस फैसले से? बहुत अच्छा किया। मेरे भाई 81 नोट थे, मेरी बीवी आज ले गई है सोना लेने के लिए जी। हाँ जी, 2000 रुपये के नोट, 2-2000 के नोट ही सोना लेने गई है जी। मोदी का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, हम आगे भी देंगे जी। RBI का भी बहुत अच्छा फैसला है जी। कुछ लोग लेकिन इस फैसले से जैसे कि उनको आपत्ति है, वाले होंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। हाँ, हम तो आज भी 2000 के नोट ले रहे हैं। हाँ जी, धन्यवाद सर। नमस्कार सर, अपना परिचय दे दीजिए। मैं संजय बत्रा, 101 वार्ड से महामंत्री बीजेपी जी। सर क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि सरकार ने फ़ैसला लिया 2000 के नोटों को अभी जैसे कि बदला जा रहा है, उसके बाद सितंबर के बाद से शायद वो बंद हो जाएं। और अब जैसे कि हमने प्रतिक्रिया भी ली सभी व्यापारियों की। कुछ व्यापारियों ने कहा कि ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ ने कहा कि उनको बहुत समस्या आएंगी क्योंकि होलसेलर सब पैसा नहीं लेंगे 2000 रुपये का इतना। और सुबह वो बैंक में गए तो बैंक में भी जैसे कि उसके बदले में पैसे नहीं मिल रहे थे। तो सर क्या कुछ आगे जो समस्या आने वाली है, क्या लग रहा है कि दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा आम पब्लिक को, या कैसे देखते हैं इसको?
मेरे हिसाब से पब्लिक को तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद एक व्यापारी हूँ, मेरा भी फ्रूट एंड वेजिटेबल का काम है। मेरे पास भी 2-3 लाख 4 लाख का रोज़ की कैश की सेल होती है। हमारे पास भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 नोट अगर पूरे दिन में 2-3 लाख की कैश में आते हैं तो 20-30 हज़ार से ज़्यादा कैश नहीं आते, जिसमें से हमारे पास 25-30 कस्टमर होते हैं। तो पब्लिकली इतना पैसा है ही नहीं, 2000 का नोट हम देख ही नहीं रहे और 2000 का नोट हमने देखा ही नहीं बैंक से कभी वापस आया हो। और मेरे हिसाब से पब्लिक में मैंने भी ग्राहकों से बात करी और लोगों से बात करी है, जनता तो बहुत खुश है। वो तो कह रहे हैं अच्छा हुआ, क्योंकि जनता को तो 2000 का नोट नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो ईमानदारी से कमा रही है। और जो 2 नंबर वाले हैं जिस हिसाब से बता रहे ये 32-36 लाख करोड़ है और वो नोट चल ही नहीं रहा चलन में, इसका मतलब वो नोट किसने दबाया है? इसका मतलब जैसे शीश महल बना केजरीवाल जी का, ऐसे ही कईयों के छोटे शीश महल है, उन्होंने दबाया होगा, बड़े शीश महल वालों ने दबाया होगा। क्योंकि ये जो शीश महल वाले हैं ना, अभी इनकी पोल नहीं खुल रही, पर अब ये नोटबंदी का मेरे को जो लग रहा है ना, और ये चिल्ला रहे हैं केजरीवाल जी जो कह रहे हैं, ये सब वहाँ से निकलेगा। और ये आने वाला टाइम आपको दिखाऊंगा 3 महीने के अंदर। पब्लिक बहुत खुश है, मैं पब्लिक से मिला हूँ, कई लोगों से आज मिला हूँ। 24 घंटे हो चुके हैं अभी तक इस हवा को सुन के, लोग तो बहुत खुश हैं। पर जो नहीं खुश, ये बड़े लोग नहीं खुश हैं। उनको रात को नींद नहीं आई है कि हमारा जो करोड़ों रुपये अंदर दबा पड़ा है पेटियों में, दीवारों में, तिजोरियों में, वो कैसे चलेगा। तो परेशानी उनके लिए है, आम आदमी के लिए कोई परेशानी नहीं है। और गवर्नमेंट ने कह रखा है एक दिन में आप 10 नोट जाके बैंक से बदल सकते हैं 23 तारीख से। 23 तारीख? हाँ जी, 23 तारीख से आप कोई भी बैंक में जाएं, अपने 10 नोट लेके जाएं, आप अपने उसके जगह 500, 100, 200 के नोट ला सकते हैं जी। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बड़े लोगों को है, बड़े लोग वो जो 2 नंबर का काम करते हैं। 1 नंबर का काम करने वाले बड़ों को भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है वो सारा काम वाइट करते हैं। जी जी जी। हाँ जी। सर कुछ लिमिटेशंस के लिए भी बताएंगे, जैसे कि बैंक ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस शुरू की है कि जैसे 23 तारीख के बाद से क्या कुछ लिमिटेशंस रहेंगी इसको लेकर, या फिर अनलिमिटेड होगा ये? ऐसे है, जो मैंने सुना है और मैंने गाइडलाइंस जो देखी है उसमें तो ये लग रहा है जिनका अकाउंट बिजनेस अकाउंट है और जिनकी टर्नओवर है वो 20,000 से थोड़े ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और जो जिन्होंने चेंज कराने हैं, जो एक मिडिल क्लास से लो मिडिल क्लास हैं, उनके घर में 2, 4, 5, 10 नोट पड़े भी हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा किसी के यहाँ नहीं पड़े होंगे। तो वो नोट गवर्नमेंट ने बैंकों में जाके आराम से, कोई भगदौड़ वाला काम नहीं होगा, आप जाएंगे आराम से वो 10-20 नोट 20,000 के बदल के आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वो पहले था कि नोट बंद हो रहा 2016 वाली स्थिति तो नहीं 2016 में था कि वो नोट बंद हो गए, पर ये नोट बंद नहीं हुए हैं। ये जो 30 सितंबर की डेट दी है उसके बाद भी अगर आप जेन्युइन आदमी होंगे तो आपके नोट लिए जाएंगे जी। अगर आप ईमानदार हो, आपका पैसा मेहनत की कमाई का है, 2 नंबर का पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट उस पैसे के पूरे पैसे आपको देगी। जी जी। धन्यवाद सर ये जानकारी देने के लिए। पुनः अपना परिचय दे दीजिए। मैं संजय बत्रा, महामंत्री 101 वार्ड तिलक नगर, भाजपा से। धन्यवाद। संजय सेठी। सर क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि सरकार ने 2000 रुपये के नोटों को लेकर जैसे कि कल से एक क्राइटेरिया जारी कर दिया है कि आप 4 महीने के अंदर अंदर उन नोटों को बदलवा सकते हैं, और एक बंद जैसी स्थिति आ गई है, क्या कुछ कहेंगे, क्या छोटे व्यापारियों को इससे थोड़ा नुकसान होगा? छोटों को तो बहुत नुकसान है, जिनके बड़े को नहीं होगा, छोटों को बहुत नुकसान होगा। सर छोटों को क्या कुछ, जैसे कि होलसेलर्स, जैसे कि हमने अभी तिलक नगर व्यापारियों से बात की, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के, तो उन्होंने कहा कि जो होलसेलर्स हैं वो 2000 रुपये का नोट नहीं ले रहे लोग, हमारे से भी लोग नहीं ले रहे। जी जी जी। और अब मार्केट में जो लोग निकल रहे हैं सामान लेने के लिए, वो 2000 रुपये का नोट लेके ही निकल रहे हैं। जी जी जी। कोई 50 रुपये का सामान लेता है, वो भी 2000 का नोट लेके आता है जी। तो सरकार का ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया, जल्दबाजी में लिया गया, या थोड़े दिन बाद आना चाहिए था? टाइम देना चाहिए इनको, टाइम लेना चाहिए था सर। तो आप अपने यहाँ थोड़ा सा विचार व्यक्त क्या कुछ कहेंगे, और जो दूसरे जो व्यापारी भाई हैं उनके लिए भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जी। अपना नाम बता दीजिए। हाँ बताओ। अपना नाम बता दीजिए। माई सेल्फ याचना। जी जी जी। मैम क्या कुछ कहेंगे 2000 रुपये के नोट को लेकर, क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? क्या सरकार का फैसला सही है? आम लोगों को क्या कुछ समस्या आने वाली है इससे? यस, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि ये डिसीज़न एकदम से लिया गया है, बट साइड बाय गवर्नमेंट ने भी उन्हें बहुत सपोर्ट किया। दे हैव गिवन अ एम्पल टाइम so that they can exchange their notes till September, but I feel like it is a decision of a government
people do not have any powers, they can take any decision on their behalf. They have to follow the rules of the government. But in the same manner, they will get time. They are getting time to get their notes exchanged. और गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीज़न इसलिए लिया क्योंकि 2000 का नोट एकदम से यूज़ करना लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक था और उन्होंने यूज़ करने से मना नहीं किया, बस अभी उसकी प्रिंटिंग बंद हुई है. बट 30 सितंबर तक दे कैन यूज़ एंड गेट देयर नोट्स एक्सचेंज्ड. तो क्या कुछ आगे समस्या आने वाली है आम लोगों को? जब नोट्स एक्सचेंज हो जाएंगे और प्रिंटिंग ही बंद हो जाएगी तो लोगों को प्रॉब्लम कुछ नहीं होगी. उनके पास अदर करेंसी के भी डिनोमिनेशंस हैं, दे कैन यूज़ दैट. और अल्टीमेटली उनका मेन बंद करने का रीज़न यही था क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कम यूज़ कर रहे थे और इस वजह से जब इशू हुआ था, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब पहले भी नोट्स बंद करे थे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और डिनोमिनेशंस को लेकर, जैसे 100-200 के नोट्स को, तभी उन्होंने सीधा 2000 का नोट लॉन्च किया था. बट अगर अब उन्होंने बंद किया तो इसके पीछे भी यही रीज़न है क्योंकि लोग मतलब वी कैन से एवरी पार्ट ऑफ अ सोसाइटी कैन नॉट अफोर्ड दैट 2000 नोट. वी कैन से दैट जो रिच क्लास हैं और जो मिडिल क्लास है दे कैन अफोर्ड, बट जो लोअर कास्ट ऑफ सोसाइटी है वो 2000 का नोट कैरी करके नहीं चलता. तो उसकी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं थी, इसलिए उसका प्रिंटिंग भी बंद किया है. और अभी जैसे कि व्यापारी कह रहे हैं कि 2000 रुपये का नोट ही लेकर आ रहे हैं अभी लोग, ज़्यादा जो खरीदारी कर रहे हैं लोग, वो इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि उनको ये पता चल चुका है कि गवर्नमेंट बंद करने जा रही है. अभी लोग यूज़ कर सकते हैं, वो अपनी शॉपिंग के लिए या कुछ भी करना चाहे और उनको लगता है, उनके मन में डर है कि उनके नोट्स वेस्ट हो जाएंगे, दे कैन डायरेक्टली गो टू द बैंक एंड गेट देयर नोट्स एक्सचेंज. तो गवर्नमेंट ने उनको ये ऑप्शन दिया है कि दे कैन गेट एक्सचेंज और दे कैन यूज़ वाइल बाइंग एनीथिंग. बट ये नहीं बोला कि नोट अब कोई एक्सेप्टेबल मनी नहीं रहेगा. धन्यवाद. दोबारा से अपना परिचय दे दीजिए. अपने चैनल माई सेल्फ याचना एंड आई ऑल्सो हैव एन यूट्यूब चैनल. आई हैव 2 यूट्यूब चैनल्स. वन इज़ रेडी स्टडी गो बाय याचना अरोड़ा and second is fit life rocks by Yachna. So you can see my YouTube channel also and get tuned with it. सर अपना परिचय दे दीजिए. सर मेरा नाम सरप्रीत सिंह है. सर आपका किस चीज़ का बिजनेस है? हमारा सर रिटेल का बिजनेस है, इलेक्ट्रिकल गुड्स का. जी. सर क्या कुछ कहेंगे जैसे कि सरकार ने आनन फानन में ये डिसीज़न लिया कि 2000 के नोटों को बदला जाएगा या फिर 4 महीने के बाद वो करेंसी नहीं चलेगी और अभी बदलने का समय है, तो क्या कुछ कहेंगे? सर वो कहा जाता है ना, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है. तो ये उसके अंदर एक चरण ही होगा. बेचारा कौन पिसेगा? गरीब आदमी पिसेगा. अब कोई तनख्वाह देनी होगी, मालिक क्या कहेगा, चल तू बेटा तू 2000 के नोट लेके जा. वो जाएगा 2000 का नोट 1800 में 1500 में चलाएगा. ओवरऑल थोड़े दिन लेबर लोग कार्य नहीं बनाएंगे. ये चीज़ परेशानी रहेगी, बिजनेस वो होगा. तो यही चीज़ परेशानी है. तो लग रहा है कि अगर कोई भी स्टेप, ये कोई छोटा स्टेप तो नहीं है. एक तो सबसे पहले आप अपनी इमेज ख़राब कर रहे हो. आपके नोट हर 5 साल के बाद नोट आपके बंद हो रहे हैं. करेंसी को जल्दी करंटी वो कर रहे हैं. तो ये चीज़ एक गलत इमेज जाती है ना. क्या आपको जब 2000 का नोट बनाया था तब आपको ये दिमाग में नहीं था कि इसको हम 4 साल ही चलाएंगे या 5 साल चलाएंगे? तो उस वक्त सोच के बनाना चाहिए ना. अब क्या 2000 के नोट के अंदर बनाने में क्या कॉस्टिंग नहीं लगती सरकार की? ये जनता का पैसा नहीं है, टैक्स वालों का पैसा नहीं है, ये भी कूड़े में फेंका जाएगा ना. इसको वेस्ट करने के लिए फिर मिनिस्ट्री लाओगे, फिर कानून लाओगे, फिर इसके ऊपर लेबर लगेगी कि कहाँ से गलत आ रहा है, कलर से कोई आ रहा है. तो कोई भी स्टेप करो उसका पहले बैकअप तो लेके चलो. अब बैकअप सबसे पहले परेशानी आएगी. अभी तक आपने निकाल दिया 2000 तक, इसका आज सुबह बैंक वाले नहीं चेंज करके दे रहे थे किसी आदमी को. अब हाँ, ऐसी समस्या आई थी. आज सुबह बैंक वाले कह रहे हैं कि हमारे पास अभी नोटिफिकेशन नहीं है, तो आप अपने अकाउंट में जमा कर सकते हो. पर अब इसके बदले में अभी आपको नोट नहीं मिलेंगे. अभी नहीं मिलेंगे? नहीं. तो ये जो इन्होंने समस्या बताई ये आगे भी जारी रहेगी क्या उन्होंने चेंज कर दिया अभी फैसला? समस्या तो ऐसे है, आगे जारी नहीं रहेगी. हल तो आएगा, पर कब आएगा इसका ये नहीं पता. इसका ये नहीं पता है. बिल्कुल. तो सरकार के इस फैसलों को आप कहीं ना कहीं गलत ठहरा रहे हैं. किसको? नहीं सर, सरकार को कौन गलत ठहरा सकता है? सरकार का थोड़ा सा फैसला जो है वो सूझबूझ. सरकार का फैसला बिल्कुल सही होता है. जी. कुछ कोई बहुत ज़्यादा सही होता है, कुछ बहुत ज़्यादा सही होता है. आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ. सरकार के पास रहना है, कैसे सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं? धन्यवाद साहब, धन्यवाद. बहुत अच्छा आपने जो जवाब दिया, क्योंकि आपने बिल्कुल पैटर्न तरीके से बिल्कुल बताया कि कैसे कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे मार हो सकती है. सुबह देखिए, अगर इन्होंने प्यारी इनको अगर ये करना ही था, खासकर इस वक्त जब इकोनॉमी इतनी स्टेबल हालत में नहीं है. पहले वाली नोटबंदी का तक लोग रिकवर नहीं कर पाए. उसके बाद कोरोना से अभी मार्केट हल्की सी उभरनी शुरू हुई. आपने फिर ये नोटबंदी ला दी. आज तो एक चुटकुला भी आया था, नसबंदी चाहिए थी, नोटबंदी कर दी. जी.
अच्छा, कुछ लोगों का ये कहना है कि जमाखोरी की वजह से सरकार ने ये फैसला किया है। सर अगर इन्होंने जमाखोरी करी है तो इन्होंने फिर 2000 का नोट बनाया क्यों? तो आपको लग रहा है जमाखोरी है? ये जमाखोरी आपने बनाया। आज रुपया देखो डॉलर के मुकाबले सबसे अपने लोवेस्ट लेवल पे आ गया है, तो इससे क्या है 2000 से और लेवल पे आएगा 2000 का नोट बंद होने से। आप क्या देखो, बाहर की दुनिया के लोग हंस रहे हैं। अमेरिका ने अपना आज तक डॉलर बंद करा, आज अमेरिकन डॉलर 85 रुपये है, यानी उनका एक नोट 8500 रुपये का हो गया $100 का, तो बंद नहीं करते। धन्यवाद सर, ये बहुत अच्छे विचार आपने व्यक्त किए और जो प्रतिक्रिया दी आपने बहुत ही सूझबूझ वाली दी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। सर अपना परिचय दे दीजिए पहले। हाँ, जी अपना नाम बता दीजिए। प्रीतम चावला। जी सर आपका किस चीज़ का काम है? ये मेरे फैंसी राइड का है, झूमर वगैरह की दुकान है, मेरी शॉप है। सर अभी सरकार, जैसे कल ही सरकार ने एक फैसला निकाला है, जैसे कि 2016 में निकाला था अचानक से कि जैसे कि 500 1000 के नोट बंद हो गए थे, उसी तरीके से अब 2000 के नोट कुछ ही महीने बाद बंद हो जाएंगे। तो क्या व्यापार में कुछ समस्या आ रही है आदान प्रदान को लेकर? फ़र्क तो पड़ेगा, फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा। तो ये मसला तो वैसे भारी पड़ेगा हमारे को भी, क्योंकि कस्टमर आते हैं और यही 2000 के नोट हल्ला मचा रखा हुआ है यहाँ मार्केट के अंदर। सब आते हैं और नोट दे के जाते हैं। हमें भी मसला है, आगे नोट देने में तो प्रॉब्लम तो होती है। जैसे हम बैंक में जमा कराते थे रोज़ या 10,000 या 20,000 रुपये, अगर हमारे पास नोट ज़्यादा आएंगे तो हम जमा करेंगे तो किस वजह से जमा करेंगे, कैसे जमा कराएंगे? पैसा ज़्यादा हो जाएगा। जो भी होगा सेल तो होता ही रहेगा, काम तो होता रहेगा। जैसे भी दुकानदारों का कस्टमर अब आएंगे तो खासकर ज़्यादा 2000 की नोट ही दे के जाते हैं कस्टमर। हाँ, काम करते समय जो भी है 2000 के नोट ही दे के जाते हैं। तो सरकार के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? क्या ये क्या आर्थिक दृष्टि से सही है ये फैसला? मेरे हिसाब से तो सही नहीं है वैसे, मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी इन्होंने टाइम दिया हुआ है, थोड़ा बहुत जो टाइम दिया हुआ है उसके बनस्बत भी थोड़ा सा हम सही कहेंगे इस बात को। हाँ, जो इन्होंने टाइम दिया, पिछली बार जो इन्होंने टाइम नहीं दिया था, अचानक ही किया था, इस बार इन्होंने टाइम दिया हुआ है और टाइम के बनस्बत से हिसाब सही किया है। वैसे जैसे भी हो वो ठीक है। करेंसी को इतनी जल्दी डिमोनेटाइज करना ठीक है या फिर कोई और समय सीमा होनी चाहिए? समस्या होना चाहिए, देखना चाहिए इनको, और भी समस्या ढूंढना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि करेंसी को ही चेंज करते रहे, करेंसी को ही चेंज करते हैं, समस्या और भी वो जरूरी है। इससे अर्थव्यवस्था में थोड़ी समस्या आएगी? हाँ बिल्कुल, इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी में कुछ बिल्कुल फ़र्क तो पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत परिचय दे दीजिए। मेरा नाम महेश कुमार है जी। जी आपका क्या व्यापार है, क्या काम? मेरा शॉप है जी तिलक नगर में बर्तनों की। जी सर क्या कुछ कहेंगे, जैसे कि सरकार ने रातों रात ये फैसला लिया कि 2000 के नोट अब बदले जाएंगे और 4 महीने के बाद शायद वो पूरी तरीके से बंद हो जाएं और 4 महीने का समय है, तो क्या कुछ कहना है सरकार का? ये फैसला सही है क्या? कुछ प्रतिक्रिया? फैसला ठीक तो है पर थोड़ा टाइम देना चाहिए था इनको, और भी समय चाहिए? थोड़ा सा टाइम, पूरा साल देना था, मतलब ये 2023 तक, पूरा दिसंबर तक होना चाहिए। जी जी जी। तो व्यापार में इससे कुछ समस्या आएगी क्या? व्यापार में अभी तो समस्या कुछ नहीं आई, पर 23 तारीख के बाद पता चलेगा मेनली क्या समस्या आती है। जी जी। कुछ लोगों ने कहा, जैसे कुछ व्यापारियों ने कहा कि आज वो सुबह जब 2000 के नोटों को लेकर जब बैंक में गए तो उन्होंने कहा कि उसके बदले नोट नहीं मिलेंगे, आप अपने सेविंग अकाउंट में जमा करा सकते हैं लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे। वो सेविंग में नहीं, करंट में कह रहे हैं, ना कि सेविंग में कह रहे हैं। जी जी। और कस्टमर जो नहीं कर रहा है अब इस टाइम 2-2 का नोट लेके निकल रहा है मार्केट में। हाँ जी। अच्छा, ज़्यादातर पहले नोट देखने को नहीं मिलता था, अब 2000 का नोट निकाल गए। अब जो 200 का सामान मिले था वो भी कहता 2000 का नोट दे रहा है। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं? और आगे हमें दिक्कत ये आएगी, आगे जो होलसेलर हैं वो लेने से मना कर रहे हैं। अच्छा, आगे होलसेलर लेने से मना कर रहे हैं। हाँ जी। तो अभी लेकिन 4 महीने का समय है, पर वो कह रहे हैं हम नहीं लेंगे। मतलब छोटे व्यापारियों को ये समस्या ये समस्या आ रही है, यहाँ से व्यापार में थोड़ा सा दिक्कत, ये मंदी और हो जाएगी, आगे मंदी बढ़ेगी जी, ये दिक्कत तो है। क्या लग रहा है कि इससे अर्थव्यवस्था में थोड़ी सी समस्या है? बहुत ज़्यादा, बहुत फर्क पड़ेगा जी। जो अभी व्यापार धीरे धीरे जो थोड़ा सा आप हो रहा अभी नहीं, पहले ही मंदा था और मंदा कर दिया उन्होंने, मतलब पहले मंदा था और मंदा कर दिया जी। तो ये समस्या आ रही है, ये समस्या। तो सरकार का कहीं ना कहीं फैसला, जैसे कि ये थोड़ा सा फास्ट ले लिया ना, फास्ट मतलब जल्दी ले लिया, क्योंकि अभी 5 साल ही हुए हैं डिमोनेटाइजेशन किया हुआ, फिर उनके बाद लोग कह रहे हैं कि अभी हमें उनसे ही उभरने में समय लग रहा है। अब जो भी मार्केट में कस्टमर आ रहा है वो 2-2 के नोट लेकर ही आ रहा है। अच्छा, 2-2 200 का सामान लेता है, 300 का सामान लेता है, 2000 का नोट, 2000 का पूरे पैसे देते हैं। अब देना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा। अभी तो सरकार की तरफ से चल ही रहा ना, वो तो फिर करना पड़ेगा। 23 तारीख के बाद पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना। जी जी। 23 मई के बाद, 23 मई जो अभी आएगा, जो कस्टमर, अभी तो 23 तारीख से चालू होना ना मेन, तो जी जी उसके बाद ही पता चलेगा। जी जी। ओके, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आपको बता दें ये प्रतिक्रिया जैसे कि लगातार मिल रही है। कुछ लोगों ने कहा कि ये जो फैसला सही है, लेकिन कुछ लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है।
बाज़ार में जैसे कि होलसेलर्स जैसे कि खासा दिक्कतें उनको आ रही हैं, वो इकट्ठे 2000 के नोट नहीं ले रहे हैं, तो ये बात भी सामने आई। सर नमस्कार, पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम जसविंदर सिंह जी, आपका किस चीज़ का काम है? गारमेंट्स का काम है। सर जैसे कि रातों रात सरकार ने फैसला लिया 2000 के नोटों को बदलने का, और 4 महीने का समय है और उसके बाद थोड़ा सा बंद हो जाएंगे, तो क्या कुछ लग रहा है कि व्यापार में क्या कुछ समस्या आने वाली है? जैसे पिछली बार व्यापार में थोड़ा डाउन हो गया था, उस तरह इस बार भी लग रहा है झटका लगेगा जी। व्यापारी लोगों को तो बहुत झटका लगेगा। सर जैसे कि हमने कुछ और व्यापारियों से पूछा तो उनका कहना है कि बाजार में लोग अब 2000 के नोट लेके ही निकल रहे हैं, और अगर थोड़ा बहुत भी सामान खरीदते हैं जैसे 500 या 600 का, तो उन्हें चेंज करके देना पड़ रहा है। अभी तो वैसे तो इतना ज़्यादा अभी निकले नहीं है, पर ये 30 मई के बाद तो निकलेंगे जी जब। हाँ जी, और होलसेलर्स भी जैसे कि ज़्यादा मात्रा में अगर 2000 के नोट होंगे तो वो नहीं लेंगे, वो लेने से मना कर देंगे जी। तो ये भी समस्या आएगी, ये भी समस्या आएगी जी। तो सरकार का ये फैसला कैसे देखते हैं? क्या आर्थिक दृष्टि से सही है या फिर उन्होंने बहुत जल्दी कर दी? देखो ये तो कह नहीं सकते, मगर है ये फैसला जो अभी नहीं लेना चाहिए था जी। थोड़ा हाँ, मतलब साल 2 साल हो जाते और जी, जी। तो लेना चाहिए जी जी, क्योंकि अभी जैसे कि कोरोना काल के बाद थोड़ा सा अभी थोड़ा बहुत लाइन पे पटरी आई थी गाड़ी जी, तो बस उसके बाद फिर वही जी जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। तुषार चोपड़ा। तुषार जी, जैसे कि अभी रातों रात ये फैसला लिया गया कि 2000 के नोटों को बदला जाएगा या फिर थोड़े दिन बाद वो बंद हो जाएंगे, तो क्या लग रहा है छोटे व्यापारियों को इससे दिक्कत आएगी आगे? काफ़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि लोग अब 2000 का नोट ही दे रहे हैं हमें भी इसमें काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि वो नोट लेके आएंगे, बोलेंगे इसके चेंज दो, हमारे पास चेंज नहीं होंगे तो हमारे कैसे दे सकते हैं? आगे वो नोट देते हैं, फिर आगे हमारे होलसेलर्स नहीं लेंगे तो हम काफ़ी कठिनाई होगी। अच्छा, बिल्कुल, जो होलसेलर्स है वो इतने पैसे नहीं लेंगे, बिल्कुल 2000 का नोट होलसेलर्स अब नहीं लेंगे। जी जी जी। उन्होंने भी आगे मना कर दिया है। अब हमने ग्राहकों को बोला पेटीएम करो या फिर कार्ड से पेमेंट दो। आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या सरकार को ये फैसला इतनी जल्दी लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए? नहीं, अभी नहीं लेना चाहिए था, थोड़ा टाइम रुक के लेता, पहले बताता कि अब अपने बैंकों में जमा करा सकते हो, उसके बाद ये फैसला लेता। जी हाँ, मतलब उन्होंने बाद में ये बात कही कि बैंकों में पैसे जमा करा सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने ये फैसला ले लिया। हाँ जी, ओके जी। पहले इस बारे में जानकारी देनी चाहिए, पहले जानकारी देनी चाहिए थी। आपका किस चीज़ का काम है? हमारा ये कुर्ती का काम है। कुर्ती हो गए, सूट हो गए, प्लाजो सेट हो गए, ऐसे नायरा कट वाले सूट हो गए, अच्छा, स्ट्रेट में कुर्तियाँ हो गई ऐसे जी। तो अब लोग जो खरीदारी करने आ रहे हैं ज़्यादातर 2000 का नोट लेकर आ रहे हैं, और समस्या ये है कि होलसेलर्स को इतने पैसे देने में समस्या है, उनको लेने में भी। हाँ जी, हाँ जी। तो ये देख सकते हैं आप, हमने लिया नहीं 2000 का नोट, नहीं लिया। अब बच्चा मैटर में माल लेने जाएगा, कुछ करेगा तो बच्चे की जेब कर देगी, अगर 500 के लेके जाएगा तो नुकसान तो मेरा ही है ना। हम गरीब मार कहाँ से पूरी कर सकते हैं? ये भी सोचो ना। अब बच्चा माल लेने जा रहा है, 1-1.5 पेटी का माल है, अब उसके तो 2000 के नोट होते थे, छोटी जेब बनती थी, अब उसकी बड़ी जेब बनेगी तो हमारे लिए तो खतरा पड़ गया ना। तो हम ताजी कमाने वाले कहाँ जाएंगे बोलो? तो सरकार के इस फैसले से आप थोड़े से नाखुश? कोई वो नहीं है, हमें बिल्कुल बेकार लगा है, हमें नहीं अच्छा लगा। बिजनेसमैन के लिए तो खराब ही खराब है ये। अब बच्चा है, मेट्रो में जाएगा, कहीं भी जा सकता है, तो हमारे लिए दिक्कत हो गई है। क्या करें अब बोलो? गरीब मारे ताजी कमाता, ताजा कुआं खोदते हैं, ताजा पानी पीते हैं हम लोग। तो ये भी जगह भी किराए की है, इनको भी किराया ना देंगे तो कल को बैठने नहीं देंगे हम लोगों को। क्या कर सकते हैं? नहीं सही। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है। सर जैसे कि 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, अचानक से 1000 और 500 के नोट बंद हो गए थे, और लेकिन अब 2000 के नोटों को अब बदले जाने को लेकर सरकार ने एक फैसला निकाला है। कल रात को ही ये फैसला लिया, क्या कुछ कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इस फैसले को? नहीं, मेरे नज़र से तो सरकार का ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि मार्केट से 2000 की नोट पहले ही लगभग समाप्त हो चुकी थी चलन से। यदा कदा ही कभी किसी के पास में कोई भी 2000 का नोट दिख जाता था, और एटीएम से तो 2000 के नोट निकलना ऑलमोस्ट बंद ही हो चुका था। जितने भी करेंसी निकलते थे 500 के ही निकलते थे। 2000 का नोट को धीरे धीरे सर्कुलन पहले से ही वापस लिया जा रहा था। इसके लिए आरबीआई ने पहले ही बोल रखा था कि 2000 के नोटों की छपाई बंद की जा चुकी है। तो लोगों को पहले से ही अंदेशा था कि इस तरीके की कोई भी कदम पहले से
मतलब सरकार के द्वारा कभी भी ये कदम लिया जा सकता है कि 2000 के नोट को चलन में बंद कर दिया जाएगा। चूँकि कोरोना के टाइम में डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो मुद्रा की कमी को बरकरार रखने के लिए कि ताकि लोगों में अचानक से मुद्रा की कमी ना हो जाए, कोरोना के समय नहीं 2016 में डिमोनेटाइजेशन के टाइम में 16 में मुद्रा की कमी को बाज़ार में मुद्रा को बनाए रखने के लिए कि बाज़ार में करेंसी उपलब्ध हो, इसलिए सरकार ने आनन फानन में 2000 का नोट छापा। सरकार की प्लानिंग तो पहले से ही थी कि 2000 का नोट बंद करना है और छोटे नोट रखने हैं ताकि कालाबाजारी नोटों की बंद हो सके और भ्रष्टाचार पे लगाम लग सके। तो क्या लग रहा है कि इस तरीके से जैसे कि हर बार जैसे कि करेंसी को बदले जाने को लेकर या फिर करेंसी ऐसी तरीके से डिमोनेटाइज करने को लेकर क्या भ्रष्टाचार में रोक लगेगी? क्योंकि जो विपक्ष है या फिर और जो टीवी डिबेट में जैसे कि हम सुन रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ना ही भ्रष्टाचार रुका और ना ही देश में जैसे कि आतंकवाद की भी जो घटना है वो भी नहीं रोक पा रही हैं। तो क्या ये जो फैसला है सही है? बिल्कुल, इससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखिए, आम पब्लिक को तो मैं 2000 के नोट के बारे में ये बताऊंगा कि आम पब्लिक को एक अगर कॉमन मैन को 2000 का नोट मिल जाता है तो उसे चेंज कराने के लिए भी 10 दुकान में जाना पड़ता है। भाई साहब चेंज कर दो, भाई साहब चेंज कर दो, तब जा कर के उसके नेट चेंज होते हैं। आप जितने भी चाहे इलेक्शन में पॉलिटिकली या बड़े बड़े बिजनेसमैन के यहाँ जो छापेमारी हो रही है, उनके यहाँ जो ब्लैक मनी पकड़े जा रहे हैं, तो देखिएगा सारे 2000 के नोट के शक्ल में हैं। कहीं भी आपको 1000, 50 और 500 के नोट के शक्ल में बहुत कम मिलते हैं, चाहे कहीं भी हो। हर पॉलिटिकली तो लोग राजनीति करते हैं हर मैटर को लेकर के, लेकिन मेरे ख्याल से आम पब्लिक को इससे कोई नुकसान नहीं है। इससे कोई नुकसान नहीं, जहाँ तक होगा पब्लिक का फ़ायदा ही होगा। जिनके भी घरों में काले ब्लैक मनी पड़े हैं, 2000 के नोट पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट ने पब्लिक को ये नहीं कहा कि मैं बैन कर दूँ। गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपके पास चाहे जितनी भी मात्रा में 2000 के नोट हो, आप उसको ले जाकर के बैंक में जमा कर सकते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आपकी वाइट मनी है, आपके पास चाहे 10 लाख की वाइट मनी हो, आप बैंक में जाकर करिए, कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं। लेकिन अगर आपको इनकैश कराना है तो उसकी लिमिट है, उसकी लिमिट है। आप अपने अकाउंट में जितनी मर्जी उतनी राशि डाल सकते हैं 2000 के नोट के से। मतलब छोटे व्यापारियों और आम आदमी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी जी, धन्यवाद। पुनः अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह। और क्या काम करते हैं? मैं भारत सरकार का एक कर्मचारी हूँ। अरे वाह, धन्यवाद। मक्खन लाल जी, जैसे कि सरकार ने फैसला निकाला है कि 2000 रुपये के नोट कुछ दिनों में बंद हो जाएंगे तो और 4 महीने के बाद तो दिखाई नहीं देंगे। तो क्या अब 2000 रुपये के नोट पब्लिक अगर लेकर आती है, सब्जी लेती है, तो नहीं आप उन नोटों को लेंगे? क्या नहीं लेंगे भाई। क्यों नहीं लेंगे? जब सरकार बंद कर देगी तो हम थोड़ी लेंगे नोट उसको। सरकार ने भी पूरी तौर से थोड़ी ना बंद किया, अभी तो 4 महीने हैं। तो बात सही है, मतलब हमारे पास उतना वो नहीं है ना कि 2000 रुपये नोट ले सकेंगे। अगर कोई 700-800 रुपये की सब्जी खरीदता है, 500-600 की सब्जी खरीदता है तो भी मैं नहीं ले सकता भाई। खुले पैसा हो तो लो, ना ले, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। अगर जब सरकार के इस फैसले से पहले जब 2000 रुपये का नोट लेकर आ रहे थे तब आप दे रहे थे आराम से? पहले दे रहे थे, जब सुनाई पड़ गया बंद हो रहे फिर नहीं दे पाएंगे। अब नहीं दे पाएंगे? नहीं, अब नहीं हो। जी, अब नहीं हो पाएगा। नहीं। दोबारा से अपना नाम बता दो। मक्खन लाल। क्या काम है आपका? सब्जी बेचते हैं। जी, तो आपको बता दें मक्खन लाल जी सब्जी बेचते हैं और कह रहे हैं कि अगर आप कोई 2000 रुपये का नोट लेकर आएगा तो हम नहीं ले, 2000 रुपये का नोट नहीं लेंगे, नहीं लेंगे और ना ही खुला कराएंगे। नहीं खुला करेंगे। क्या समस्या होगी अगर आप 2000 रुपये का नोट ले लेंगे तो? नहीं, समस्या हमारे लिए बहुत समस्या है। छोटा मोटा काम है तो कहाँ से ले आएंगे 2000 खुला? और बैंकों में भी दिक्कत आएगी क्या? बैंकों में दिक्कत आएगी, कहाँ बैंक में जाएंगे? यहाँ मेरा कोई बैंक थोड़ी आएगा, मेरा तो इलाहाबाद। सरकार ने तो कहा है जिनका बैंक नहीं है उनको भी चेंज होगा। हाँ, मेरा तो इलाहाबाद थोड़ी जाना पड़ेगा मुझे। जिनके बैंक में अकाउंट नहीं है उनके भी चेंज होगा। हाँ, तो कोई बात नहीं, हम नहीं ले पाएंगे ना 2000 रुपये नोट हम। हाँ जी। मेरा नाम रजनी। मैम, व्यापारियों से तो हमने सभी से पूछा कि 2000 के नोट को लेकर जैसे कि पशुपेश बना हुआ है, समस्या आएगी, तो क्या आम पब्लिक को भी समस्या आने वाली है? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। ठीक है, जो मोदी जी कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। जी, क्या देश हित में कर रहे हैं? आर्थिक दृष्टि से क्या सा लग रहा है कि क्या, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन के बाद बहुत समस्या आ गई थी आर्थिक दृष्टि से, उसके बाद फिर कोरोना काल आ गया, फिर अब व्यापारियों को थोड़ा सा उठने में समय लग रहा है, आम जनता को भी जैसे कि समस्याओं का सामना करना पड़ा था पिछले दिनों, तो क्या ये फैसला सही है? जी हाँ, ठीक है, हम लोग तो हैप्पी हैं। जी जी जी। तो अभी बैंक्स में जैसे कि समय सीमा बांधी गई है, 23 तारीख से जैसे कि आप नोट अपने चेंज करा सकते हैं, वो स्थिति नहीं आएगी जो 2016 में आई थी?
पहले क्योंकि लोग प्रिपेयर नहीं थे ना, अब लोगों को पता है और टाइम लिमिट भी दी है उन्होंने, तो इसलिए इस बार इतनी दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी बता दें। तो 2000 रुपये के नोट को जो लेके ये जो डिसीजन लिया गया है, ठीक है? ठीक ही है जी, धन्यवाद धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। रजनी। होगी कि सरकार ने जो सितंबर तक का समय दिया है, क्या वह सितंबर का समय काफ़ी रहेगा नोट बदलने के लिए, या फिर वही डिमोनेटाइजेशन वाली, जैसे कि 2016 में लोग लाइनों में लगे थे, बैंक की लाइनों में लगे थे, क्या उस समस्या का सामना फिर से करना पड़ेगा?